मैं ये मानता हूं कि मेडिकल के डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि जब किसी डॉक्टर के यहां जाओ तो ये सोच के जाओ कि भगवान के घर जा रहे हैं। देखो भाई, ताली बजाने में आप कभी कभी देर कर देते हो। टाइम मैनेजमेंट ताली का करिए आप, बिल्कुल वैसा करिए। कभी आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को चाय में पार्ले जी का बिस्किट डुबा के खाते देखा है? बस वही टाइम मैनेजमेंट। ज्यादा देर डूब जाए चाय में गुड़ुब, कम देर डूबे तो मुंह में घुलता नहीं है। इसलिए जैसे बात पहुंचे, आपको समझ में आए तो तालियां बजाइए, ना समझ में आए तो ज्यादा बजाइए, ताकि पड़ोसी को यह भ्रम है कि आप समझ रहे हैं। अब बाहर नेम प्लेट, डॉक्टर कहता हूं भगवान के घर जा रहे हैं, और बात कहता हूं तर्क के साथ कहता हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी ना जानते, मंच के लोग भी जानते हैं, जब भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के यहां भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होते हैं लेकिन मैं तो हिंदी का डॉक्टर, बाहर नेम प्लेट डॉक्टर सुरेश अवस्थी। 2:30 बजे रात को घंटी बजी, दरवाजा खोल के देखा महिला खड़ी थी बच्चे को लेके। बोले डॉक्टर साहब बच्चे का पेट खराब हो गया, दवा दो। हिंदी के डॉक्टरेट का इतना इंटरनेशनल अपमान मैंने पहली बार झेला। तलाक से दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद किया तो फिर घंटी बजी, दरवाजा खोला तो एक पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस पे महीन व्यंग सुनना। बोले एक पुलिस वाला खड़ा था, बोले डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया दवा। मैंने कहा यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। ताली आपने गलत जगह बजा दी। अगली बात सुनना हो, मैं दावा करता हूं कि आपने ध्यान से सुन लिया तो बिना ताली बजाए आप नहीं रहेंगे। बोले यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। बोला उस समय वर्दी नहीं पहने था ना, ये होता जलवा। अब की घंटी बजी तो ये विनोद पाल खड़े थे, दुपट्टा पहना के गए, खूब हंसाया आपको इन्होंने। अजीब बीमारी लेके आ गए। बोले डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के चक्कर में आंखें खराब हो गई। मैंने एक्सरसाइज मत करो। बोले मैं थोड़ी करता हूं, पड़ोसन करती है। अब की घंटी बजी तो एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। देखो ये डॉक्टर कहां कहां से इलाज निकाल के लाता है। एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे, बोले डॉक्टर साहब दूर का कम दिखाई पड़ता, कोई दवा। मैंने कहा दवा, वो क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले बेटा सूरज। मैंने और कितना दूर का देखोगे? लेकिन बुजुर्गों के लिए कहा गया भूतपूर्व नौजवान बुजुर्ग। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, नई पीढ़ी जैन समाज की बैठी, हालांकि जैन समाज में बड़े संस्कार हैं और ये संस्कार बनाए रखना। फिर भी मैं एक बात कहता हूं, और ये कहता हूं नई पीढ़ी से कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। ले जाना ये पंक्तियां अपने साथ कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। और घर को मंदिर की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के कमरे में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। दिल के कमरे में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। आपने अच्छी तालियां बजाई तो 4 पंक्तियां और कहता हूं, और ये कहता हूं कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। लेकिन क्या किसको समझाएं? अब की घंटी बजी तो महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष खड़ी थी, मातृ शक्ति बैठी, मैं उनको नमस्कार करता हूं। महिला मुक्ति के आंदोलन चलते हैं, चलने भी चाहिए, लेकिन असली मुक्ति कहां से मिलनी है ये बात समझ में आ जाए तो आपसे भी तालियां मांगता हूं। वो महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष खड़ी थी, बोले उलझे उलझे बाल, सूजी सूजी आंखें, तका तका सा चेहरा। बोले डॉक्टर साहब 5 रातों से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, सो नहीं पाई। उनकी तो जानती है ना आप लोग, हम जानते हैं। बोले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 5 रातों से सो नहीं पाई, कोई दवा। मैंने कहा वाह, आप तो महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष हैं, पैसे वाली है, कोई खूबसूरत सी नर्स रख लेती, वो देखभाल कर देती, आप सो जाती। बोले डॉक्टर साहब नर्स रख ली थी इसीलिए तो सो नहीं पाई। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम
चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक। की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।